हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आरबीएससी बोर्ड एग्जाम्स 2026 के लिए हम मॉडल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे इंग्लिश सब्जेक्ट का। आपको हम पिछली क्लासों में बता चुके हैं एग्जाम 12 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और 12 फरवरी को फर्स्ट डे ही इंग्लिश का एग्जाम है। तो इंग्लिश का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। जो मॉडल पेपर डाला है गवर्नमेंट की तरफ से साइट पर 2026 का, उसको हम देख रहे थे किस प्रकार के पैटर्न का क्वेश्चंस आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, वो सब चीज हम पिछली क्लासों में देख चुके थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कितना कुछ हमने कर लिया था उसके बारे में जानकारी लेते हैं और आगे चलते हैं। देखिए, एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आरबीएससी एग्जाम्स 10th बोर्ड एग्जाम्स 2026, ठीक है। इंग्लिश सॉल्यूशन मॉडल पेपर 2026 इंग्लिश सब्जेक्ट का सॉल्यूशन है। यहाँ पर मॉडल पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे और हम पिछले क्लास में आपको जानकारी दे चुके थे। इस पैसेज को हम पढ़ चुके थे। इस पैसेज के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली थी। इसको पढ़ करके इसके आंसर्स भी हमने कर लिए थे। जो पहला क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव टाइप था और इन क्वेश्चनों को हम अटेम्प्ट कर चुके थे। अब पढ़ते हैं दूसरा पैसेज। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कि दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए और नीचे दिए गए जो आंसर है उनको दीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्नों के उत्तर देखो, ये है, टूरिज्म हैज एमर्ज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। जो टूरिज्म है, टूरिज्म का मतलब जानते हो ना? अच्छा, टूरिज्म का मतलब क्या होता है बताओ? टूरिज्म पर्यटन। जो पर्यटन है वो दिन पर दिन भारत का सबसे तेज बढ़ने वाला इंडस्ट्री है, बढ़ने वाला इंडस्ट्री और उद्योग है। कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंट टू द नेशनल इकोनॉमी, और जो राष्ट्रीय जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने में मदद कर रहा है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। कौन? टूरिज्म। सिग्निफिकेंटली टू नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय इकोनॉमी में आर्थिक सहायता में बढ़ावा दे रहा है, अपना हिस्सा दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। व्हाइल स्टूमिशली इन्फ्लेशिंग द कंट्रीज कल्चरल फैब्रिक, जो देश के जो सांस्कृतिक प्रकार है, सांस्कृतिक भावनाएं हैं, त्योहार है, उनको साथ में लेकर है ना। दिस सेक्टर प्रेजेंट्स बोथ ट्रेमेंडियस अपॉर्चुनिटीज एंड कंसिडरेबल चैलेंज। और ये जो सेक्टर है वो दोनों तरह की चीजों को बता रहा है, उन चुनौतियों को भी दर्शाता है। अपॉर्चुनिटी जो दे रखी है यहाँ पर और उनके जो चुनौतियां हैं उन सभी को दिखाता है। दैट रिक्वायर्स थॉटफुल कंसिडरेशंस इंडियाज, और ये एक इसको सोच विचार करने वाले चीजों की जरूरत है। इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज, हिस्टोरिकल मोमेंट्स, डाइवर्स लैंडस्केप एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस अट्रैक्ट मिलियन ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट एनुअली। जो भारत के जो सांस्कृतिक विरासतें हैं और ऐतिहासिक जो भवन है, ठीक है, और डाइवर्स लैंडस्केप, जो हमारी धरा है, भूमि की जो विशेषताएं हैं, और धार्मिक जो परंपराएं हैं, त्योहार हैं, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, वो लाखों पर्यटकों को, स्थानीय और विदेशी पर्यटकों को रोजाना या प्रति वर्ष अपनी ओर लुभाती है, लाखों पर्यटकों को। टूरिज्म जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर गाइड्स, और ये जो गाइड होते हैं, निर्देशक होते हैं, उनके लिए एक कर्मचारी का या एक रोजगार का स्रोत बनता है टूरिज्म। होटल वर्कर्स, होटलों में काम करने वालों के लिए, आर्टिशियंस, कलाकारों के लिए, ट्रांसपोर्टर्स, साधन चलाने वालों के लिए, यातायात के लिए ना, टेम्पो, बस, जीप, रिक्शा, पर्टिकुलरली बेनिफिटिंग लोकल कम्युनिटीज। और सीधा सीधा इसका निजी जो लोग हैं, वहां के निवासी लोग हैं, उनके व्यवसाय पर फर्क पड़ता है। उन लोगों को इससे आर्थिक सहायता प्रदान होती है। नियर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, जो टूरिस्ट जो पर्यटन स्थल है उनके पास के जो लोकल लोग हैं, वहां के स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए सबसे फायदेमंद चीज होती है। फॉरेन टूरिस्ट ब्रिंग वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, है ना। जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, विदेशी पर्यटक होते हैं, वो बहुत ही मूल्यवान फॉरेन मुद्रा लाते हैं और उसको बदलाव करते हैं, या वहां के मूल्यवान वस्तुओं को आकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। स्ट्रेंथनिंग इंडियन इकोनॉमी, और भारतीय रुपयों में भी अपने मुद्रा को विनिमयीकरण करते हैं। द इंडस्ट्री आल्सो प्रमोट्स कल्चरल एक्सचेंज, और हमारे जो उद्योग है, कौन सी इंडस्ट्री है? फॉरेन इंडस्ट्री है, जो पर्यटन टूरिज्म को बढ़ावा देती है, वो इन चीजों को प्रमोट करती है, इन कल्चरल चीजों को, हेल्पिंग
प्रिवरिश ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड फेस्टिवल्स, जो पारंपरिक हमारी कला है ना, क्राफ्ट्स है, बुनियादी जो चीजें हैं, फेस्टिवल है, त्योहार हैं, उन सभी चीजों के बारे में, लेखा कार्य के बारे में, उद्योगों के बारे में, सब चीजों को बढ़ावा देती है। स्टेट्स लाइक राजस्थान, केरला एंड गोवा, जैसे राजस्थान, केरला और गोवा जैसे राज्यों में है प्रोस्पर्ड क्रॉस टूरिज्म, इन जगहों पर ज्यादा टूरिज्म आता रहता है। डेवलपिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, और जहां पर बहुत सारे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप और सुविधाओं को डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। तो ये हमारा पैसेज है। आगे देखो, फिर देखते हैं हम। हाउ एवर अनकंट्रोल्ड टूरिज्म है सीरियस ड्रॉबैक्स, और जो टूरिज्म होता है वो दिन पर क्या होता जा रहा है, अनकंट्रोल, अनियंत्रित हो जा रहा है, यानी बढ़ता ही जा रहा है। पॉपुलर साइट्स लाइक द ताजमहल, जैसे मुख्य जगह कौन से हैं, जो लोकप्रिय जगह जैसे ताजमहल है, हिल स्टेशन है, फेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस ड्यू टू ओवरवेंडिंग एंड पोल्यूशंस, ये सारी चीजें लोगों को, ओवर क्राउडिंग एंड पोल्यूशंस, ये सभी चीजें क्या करती हैं, लोगों को थोड़ी मुश्किल भी होती है और इन्हीं चीजों को ज्यादातर देखने के लिए आते हैं। द कमर्शियलाइजेशन ऑफ कल्चर समटाइम्स लीड्स टू द लॉस ऑफ ऑथेंटिक ट्रेडिशंस एज परफॉर्मेंस बिकम मेयर एंटरटेनमेंट फॉर टूरिस्ट, और कई बार जो टूरिस्टों के लिए एंटरटेनमेंट का स्रोत बनाते हैं, थोड़ा उससे उनको नुकसान भी झेलना पड़ता है। लोकल कम्युनिटीज में एक्सपीरियंस राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग एज प्राइस इन्फ्लेट इन टूरिस्ट एरियाज, और जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज है वो टूरिस्ट एरियाज के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाती है और उनकी प्राइस बढ़ा करके उनको बेचती है। एडिशनली सम हिस्टोरिकल साइट्स सफर डैमेज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बिहेवियर, और कई कई जगहों पर टूरिस्टों का जो व्यवहार होता है वो थोड़ा इरेस्पेक्टिव होता है, लोग बाग उनसे मिलन चाल नहीं कर पाते, तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा की भी स्थिति हो जाती होगी। द गैप बिटवीन टूरिस्ट फोकस्ड डेवलपमेंट एंड लोकल नीड्स कैन क्रिएट रेजेंटमेंट अमंग रेजिडेंट्स, और वहाँ के जो रेजिडेंट्स है उनके बीच में और जो विकसित किया गया है और टूरिस्टों के लिए वो बढ़ावा दिया गया है। सस्टेनेबल टूरिज्म इज द सॉल्यूशन दैट बैलेंस इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और टूरिज्म के जो बढ़ा हुआ है हमारा टूरिज्म, इसका यही सॉल्यूशन है, इसको बैलेंस किया जाए, नियंत्रित किया जाए और हमारी इससे इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सकता है। विथ कल्चरल एंड एनवायरमेंटल प्रिवेंशंस, जिससे सांस्कृतिक और पर्यावरण को भी एक नए रूप से जोड़ा जा सके या उनको बढ़ावा दिया जा सके, विकसित किया जा सके। दिस इंक्लूड्स लिमिटिंग विजिटर्स, और जो इंक्लूड करेगा, बढ़ाएगा लिमिटिंग विजिटर्स, जो आने वाले आगंतुक है उनकी संख्याओं को, एज सेंसिटिव साइट्स, जो अच्छी बेहतरीन जगह है वहां पर दर्शन करने के लिए। प्रोमोटिंग रेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बिहेवियर, और टूरिस्ट का जो व्यवहार है उसको भी थोड़ा बढ़ावा देगा, उनमें भी थोड़ा सुधार आएगा। एंश्योरिंग लोकल कम्युनिटीज बेनिफिट्स फेयरली फ्रॉम टूरिज्म रेवेन्यू, और वहाँ की स्थानीय जो प्रजाति, स्थानीय के जो लोग हैं, कम्युनिटीज हैं, उनको भी उस रेवेन्यू का फायदा होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे बाजार स्टॉल्स लगा करके, मार्केट लगा करके अपनी सामान बेचते हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत उनका भी इनकम स्रोत होता है। एंड इन्वेंटिंग इज हेरिटेज कन्वर्जन इको टूरिज्म एंड रूरल टूरिज्म, इन्वेस्टिंग कैन डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट्स मोर वाइडली while maintaining cultural authenticity and environmental remunerativity, और वहाँ का जो इको टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जाता है, तो जो वहाँ का जो पर्यटन विभाग है उन सभी चीजों को बांटेगा और अच्छी तरीके से धार्मिक चीजों को बढ़ावा देगा और सांस्कृतिक चीजों को पर्यावरण रूप से आगे हम बढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा टूरिज्म के ऊपर निबंध था, एक पैराग्राफ दिया गया था अनसीन पैसेज, पर्यटन के ऊपर, किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा देना है, क्या क्या सुधार लाने हैं और किन किन चीजों को उससे फायदा होता है, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है पूरा पैसेज। अब इसके क्वेश्चन आंसर है, उन चीजों को हम यहाँ पर करते हैं। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, हाउ डज टूरिज्म बेनिफिट्स लोकल कम्युनिटीज, हाउ डज टूरिज्म बेनिफिट्स लोकल कम्युनिटीज, ये जो लोकल कम्युनिटीज है उनके लिए टूरिज्म कैसे फायदेमंद है, इस चीज का हमें आंसर ढूंढना है। तो इसका आंसर आप बनाओगे या फिर उसमें से हम जैसे पैसेज में से ढूंढ करके लिखते हैं, उन चीजों को हम देख लेते हैं। देखिए आ जाइए इसमें, जैसे यहां पर दिया गया है
टूरिज्म जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर गाइड्स, होटल वर्कर्स, आर्टिशियंस एंड ट्रांसपोर्टर्स, पर्टिकुलरली बेनिफिट्स लोकल कम्युनिटीज नियर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो फर्स्ट का आंसर इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। अब इसको बना के कैसे लिखना है उस चीज को बताते हैं। अब थोड़ा इसको बड़ा चढ़ा करके लिखेंगे, उस चीज को भी हम यहां पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया, हाउ डज टूरिज्म बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज। अब उसका आंसर मैं लिख देता हूं। पहले क्वेश्चन का यहां पर हम आंसर दे रहे हैं। जैसे इसमें दिया गया है हमको, टूरिज्म जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर गाइड्स, होटल वर्कर्स, आर्टिशियंस एंड ट्रांसपोर्टर्स इन लोकल कम्युनिटीज। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर टूरिज्म निजी जो स्थानीय लोग हैं, जनजाति हैं, कम्युनिटीज हैं, उनके लिए फायदेमंद होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 किया गया सर यहाँ पर आपसे, नेम 2 इंडियन स्टेट दैट हैव प्रोस्पर्ड थ्रू टूरिज्म। उन 2 राज्यों के नाम बताइए जहां पर टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे इसमें दिया गया था अभी, राजस्थान, केरला और गोवा। राजस्थान, केरला एंड गोवा। ये रहा राजस्थान, केरला एंड गोवा, ये 3 जगहों के नाम दिए गए थे। तो इसको हम प्रॉपर आंसर में बना करके लिख देते हैं। दूसरे का आंसर है यहाँ पर राजस्थान, केरला एंड गोवा। ये 3 जगह पूछी तो क्वेश्चन में 2 है, लेकिन हमने तीनों जगहों को लिख दिया जहां पर प्रॉपर टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स यहाँ पर, व्हाट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय पॉपुलर टूरिस्ट पैलेस लाइक द ताजमहल। ताजमहल जैसे लोकप्रिय विरासत ये जगह पर प्रदूषण का क्या प्रभाव है, इसको हम इस तरीके से जानेंगे। तो यहाँ पर दे भी रखा था ताजमहल के बारे में, ये रहा, द ताजमहल एंड हिल स्टेशन फेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर क्राउडिंग एंड पोल्यूशन। ठीक है, तीसरे का आंसर। अब इसको थोड़ा लिख भी देते हैं। जैसे तीसरे का आंसर लिख देता हूं यहाँ पर, पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस फेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन due to overcrowding and pollution और ओवरक्राउडिंग की वजह से ये इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, हाउ कैन कमर्शियलाइजेशन ऑफ कल्चर अफेक्ट ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। ठीक है, जो कमर्शियल कल्चर है वो किस प्रकार प्रभावित होता है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के ऊपर। तो इसका आंसर दे रखा था यहां पर हमको, ये रहा, द कमर्शियलाइजेशन ऑफ कल्चर समथिंग लीड्स टू द लॉस ऑफ ऑथेंटिक ट्रेडिशन एज परफॉर्मेंस बिकम मेयर एंटरटेनमेंट फॉर टूरिस्ट। ठीक है, चौथे का आंसर आप इसको यहां से यहां तक लगा सकते हो, लेकिन हम इसको लिखेंगे भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है यहां पर, थोड़ा सा बड़ा है, लिख लेते हैं कि इसको, उसी में देख लो, पैसेज में देख लो आप, इतना दे रखा है इसको ना, और भी दे रखा है इसमें, लोकल कम्युनिटीज में एक्सपीरियंस राइजिंग कॉस्ट ऑफ टूरिस्ट एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम डू लोकल रेजिडेंट्स फेस टूरिस्ट एरियाज। टूरिस्ट एरियाज में आर्थिक स्थिति की क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये देखो, लोकल कम्युनिटीज यहाँ पर है, एडिशनल सम हिस्टोरिकल साइट्स सफर डैमेज इन टूरिस्ट बिहेवियर। ठीक है ना, इनफ्लेट टूरिस्ट एरियाज। आंसर लिख देते हैं इसका, 5वें का आंसर लिख रहा हूं मैं ना। देखो, लोकल रेजिडेंस एक्सपीरियंस राइजिंग कॉस्ट ऑफ living as prices inflate in tourist एरियाज। टूरिस्ट एरियाज में जो लोकल रेजिडेंट्स है उनको, निवासियों को महंगाई का, इसका ये मतलब है ना, वहां की बढ़ती हुई महंगाई का सामना करना पड़ता है, ये चीज उनको परेशान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6, देखो, व्हाट इज सस्टेनेबल टूरिज्म अकॉर्डिंग टू द पैसेज। सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है पैसेज के अनुसार। तो इसमें यह आ जाएगा आंसर यहां से, दिस इंक्लूड लिमिटिंग विजिटर्स नंबर्स एज सेंसिटिव, प्रोमोटिंग रिस्पांसिबल टूरिज्म से लेकर के एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी तक। पूरा यहाँ पर 6 का आंसर आ जाएगा दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक 6 क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हम, क्वेश्चन नंबर 7, डैमेज। डैमेज का मतलब क्या होता है, सिमिलर वर्ड डैमेज। डैमेज का मतलब होता है खराब होना या बिगाड़ देना, तो इसको बोलेंगे, देखते हैं, ढूंढते हैं इसमें, डैमेज 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 दे रखा है, इसके जैसे समानार्थी वर्ड ढूंढना है हमें। ये रहा डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन। तो यहां पर आंसर लिख दो 7वें का, DGRADATIONS, ये आंसर होगा 7वें का। फिर 8वां है अपोजिट वर्ड डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का यानी बिखेरना, तो समेटना या जोड़ना, ये रहा प्रिवेंशंस,
ये 8वीं का होगा। PRESERVATION प्रिवेंशंस, ये हो जाएगा 8वीं क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। जो पैसेज का हमें दिया गया था क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए हमने 2 क्लासों में कंप्लीट कर लिया। किस प्रकार से आपको पैसेज हल करना है और कैसे उनके आंसर्स को ढूंढना है, लिखना है। दोनों पैसेज अनसीन थे, ठीक है, और दोनों पैसेजों को आपको आराम से तरीके से हल करना है। किस प्रकार से एक एक पैसेज को आप हल करोगे, उनके क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाओगे, उन चीज़ों को हम यहाँ देख पाते हैं। जैसे 8 क्वेश्चन उसमें थे, पैसेज फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में वो ऑब्जेक्टिव टाइप थे। 8 क्वेश्चन इसमें 8 8 16 नंबर का हो गया हमारा ए सेक्शन। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना। आने वाले जो क्वेश्चन है आने वाले वीडियो में हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।